गांधी जी ने के रहते हुए गांधी जी के सामने देश बटा किसी एक व्यक्ति ने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के पीछे का कारण क्या वजह थी कि लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद जाना? लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान ने यह देखा कि भारत की फौजें 1962 में न जो उनके पास कोई हथियार था, न बंदूक थी, न कुछ था, क्योंकि विजनरी प्रधानमंत्री को लगता था हिंदी चीनी भाई भाई का ड्रामा करते रहो और किसी को पूछो मत। तो उस वक्त झगड़ा हुआ, उन्होंने लिखा कि भारत की कमर टूट चुकी है चाइना से, तो 1965 में उन्होंने यकायक हमला किया पाकिस्तान में। एक छोटा सा आदमी जो एक गरीब परिवार से आया, उसकी राष्ट्र भक्ति और उसका राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट का पागलपन देखिए। तो उसने कहा नहीं, एक अपील की कि उसको मालूम था कि भारतीय सेनाओं के लिए देश में अनाज की कमी है, कहीं सेनाओं के लिए खाने की कमी ना पड़े। तो उन लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की कि हम एक दिन का व्रत रखें, और पूरे देश ने व्रत रखा। सेनाएं लड़ी, सेनाओं को आदेश में कहा पूरी ताकत से इस हमले का पलटवार किया जाए, और भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत में कोई दूसरा आदेश नहीं है, पूरा सबक सिखाइए और घर तक घुस के मारिए। भारत की सेनाएं, ये जो आज अमृतसर बॉर्डर पर बना हुआ है वाघा बॉर्डर, यहां से फौजें हाजी पीर तक चली गई थी लाहौर के अंदर। लाहौर में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए थे कि भारतीय सेनाओं को पाकिस्तानी देखना पड़े, और एक ही शर्त थी इस दीवाने की, उसने कहा नहीं, लाहौर के हाजी पीर से सेनाएं तभी वापस आएंगी जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को खाली कर देगा। लेकिन सत्ता के दलालों ने कहा कि अगर इतना ताकतवर आदमी जो देखने में इतना गरीब है, बताया ऐसा जाता है मैं नहीं जानता, कि जब वो जा रहे थे एक बार तो उन पे कपड़े पहनने तक के लिए नहीं थे, और नेहरू जी ने उन्हें अपना पुराना एक फटा हुआ कोट दिया। जिस आदमी के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग आयरन स्टील उसकी विल हो, वो आदमी नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस देश के षड्यंत्रकारियों ने उनको ताशकंद जाने पे मजबूर किया। क्योंकि इस देश में सत्ता पे जो लोग आने वाले थे, उनको लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब वापस लौटेगा और अगर कश्मीर खाली हो गया तो इस देश में लाल बहादुर शास्त्री को सत्ता से उतार नहीं पाएगा कोई, और मैं एक बौने बाप की बेटी होकर के सत्ता की पारी कैसे शुरू करूंगा। लिहाजा इन लोगों के माध्यम से, उसमें बहुत सारी शक्तियां इन्वॉल्व थी, उनकी हत्या कराई गई। और उनकी हत्या जब यहां आई, उनका शरीर नीला था, उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे मेरे निजी संबंध थे। सब उस समय का लिटरेचर और सब तस्वीरें देखी, उस समय उनका पूरा शरीर नीला था। उनकी पत्नी ने सर पटक पटक के जमीन पे कहा कि एक बात बता करो कि क्या हुआ है। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ये उस परिवार के दलाल हाथरस जा रहे हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। हारी हुई बाजी को आज इस देश में बलात्कार राजनीति का एक एजेंडा बन गया है। सत्ता प्राप्ति के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए किसी के बलात्कार को आप इशू बना करके राजनीति चल रही है, हर शहर शहर चल रही है, और यह भी तय हो रहा है कि कितना ब्रूटल बलात्कार है, इसलिए वो प्रवृत्ति बदली नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री की जिद थी कि जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जाया है उसे खाली कराओ। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उनकी जिद पूरी न हो जाए इसलिए हिंदुस्तान के एक पार्टी के लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की। तो नाथूराम गॉडसे ने एक व्यक्ति विशेष को मारा था, और उस व्यक्ति विशेष की अपनी सोच के कारण मारा था। कोई सामूहिक कोई सोच हो, कोई संगठन हो, ये मैं नहीं मानता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की हत्या इस देश के एक संगठन, एक सत्ता के लोगों ने इसलिए कराई कि अगर पाकिस्तान हाजी पीर से फौजें हटने का अगर मामला होगा तो कश्मीर खाली करना पड़ेगा, और अगर कश्मीर खाली हो गया तो मैं जैसे बौने परिवार से आई हूं, मेरा बौना कद होगा तो देश के, तो इसलिए उसे रास्ते से